महादेव। बहुत ही सुंदर। स्तुति हो गई और आप हम सब आज की इस कथा का संपूर्ण आनंद लेते हैं। आज की कथा का प्रसंग आपके सामने आता है कि शिवलोक की उत्कृष्टता और गौ सेवा का महत्व क्या है। हमारी बहुत बड़ी बात है, आज गौ सेवा का मानता रहे। गौ के लिए हमारे कई संत महात्मा, हमारे योगी बाबा ने तो इसके लिए विशेष संकल्प ले रखा है यूपी के अंदर, ठीक है। और आपका सनातन बड़ा मजबूत होता चला जा रहा है। मैं आप सभी को सनातन के प्रति जो आपका भाव बना है, मैं सभी को शुभकामना देता हुआ आज की कथा को कहने का मैं प्रयास करता हूं। आपने अभी सब कुछ देख ही लिया है। 3 राज्यों का रिजल्ट भी आपके सामने ही आ चुका है। तो ये सनातन की जीत आपकी हुई है, ठीक है। बाकी जीत हार होती रहती है, लेकिन आपका हमारा सनातन, हमारे राष्ट्र का सनातन ये मजबूत बना है। हमारी कथा, हमारी साधना, हमारे संत महात्मा, माता पिता, हमारा राष्ट्र इतना मजबूत रहे कि इसको कोई हिला न सके। और वैसे सनातन को दिखाने हिलाने की क्षमता किसी में नहीं है। राम हरेक नहीं है, राम एक है। राम हमारी आत्मा है, राम हमारी धड़कन है, राम हमारी सृष्टि है, राम हमारे पृथ्वी है, आकाश है, राम हमारे जल है, राम हमारी वायु है, राम हमारी संपूर्ण सृष्टि है। महाराज राम ही गाय है, राम ही धन है, राम ही स्त्री है और राम ही पुरुष है। राम ही जो प्रकृति जो हरी भरी दिखती है वो राम ही है। महाराज दूध दही मक्खन राम है, दाल चावल भात राम है, आपका घर स्वयं राम में है, आपकी सृष्टि पूरी राम में है। राम में जहां चितबहू वहां प्रभु आसीन राम है। हम अगर हमारा ये शरीर भी है जो राम का है, ये हमारा अपना निजी नहीं है। जब तक परमात्मा इस मिट्टी के अंदर प्रवेश किए हुए हैं, जब तक वो मिट्टी चलती फिरती रहती है, और जब परमात्मा इसमें से अंदर ध्यान हो जाते हैं, जो मिट्टी बनकर और अग्नि में इसको सुहा कर दिया जाता है। ठीक है, आप सभी समझदार हैं और सभी ज्ञानवान भी हैं। मगर बात आगे युधिष्ठिर जी ने जब पूछ लिया, मार्कंडेय जी से पूछ लिया, युधिष्ठिर जी ने बोले मार्कंडेय जी भगवान, अच्छा गोलोक किसने बनाया? ये गोलोक है ना, आप गोलोक में गए होंगे, गंगोत्री गोलोक है। गंगोत्री माने हम तो इस मृत्युलोक की बात कर रहे हैं, गोलोक तो बहुत अलग है हमारा, उसकी कथा सुनिएगा। युधिष्ठिर बोले मार्कंडेय जी, हे ऋषिवर भगवान,
गौलोक कैसे बताया गया है, गौलोक कैसे बताया गया है और किस कर्म से उसकी प्राप्ति होती है और कौन कौन वहां निरंतर है। बोले गौलोक कैसे बनाया गया है और गौलोक के अंदर कौन कौन वास करता है और लोग वहां कौन कौन लोग निरंतर माने हमेशा रहते हैं। हमेशा निरंतर का मतलब है कि लगातार हमेशा। तब मार्कंडेय जी ने कहा, मुनिवर ने कहा, बोले धर्मराज सब लोगों से ऊपर महादेव जी का लोक है। ध्यान से सुन लेना, मार्कंडेय जी आदि मुनि है, आदि ऋषि है और स्वयं भगवान शंकर का ही स्वरूप है। ये मान के चलना, अगर मार्कंडेय जी का और धर्मराज युधिष्ठिर जी का संवाद हो रहा है तो ऐसे मान के चलो कि भगवान शंकर स्वयं धर्मराज जी से अपना संवाद कर रहे हैं। ठीक है, अगर यहाँ पर बालाजी धाम में आके इस व्यासपीठ से अगर ये इसका संवाद का व्याख्या की जा रही है तो ये मान के चलना कि यह स्वयं बालाजी आपके सामने बैठे हुए। जाकी रही भावना जैसी और प्रभु मूर्त देखी दिल जैसी। आप बालाजी धाम में आए हैं तो पूरा यहाँ का प्रांगण उसको बालाजी मानिए और हम भी आपके अंदर बालाजी को ही देखते हैं। ठीक है, यहाँ पर मार्कंडेय जी ने कहा, बोले हे धर्मराज सब लोगों से ऊपर महादेव जी का लोक है, वो परम दिव्य और सर्वश्रेष्ठ है। परम दिव्य है, बड़ा सुंदर है, अद्भुत है और सर्वश्रेष्ठ है, माने सभी लोगों से सर्वश्रेष्ठ है। वही वृषभ रूप से धर्म भी विद्यमान है, नंदी स्वरूप से वहां धर्म भी विद्वान है महाराज। जहां उनके पति वृषभ रूप धर्म है, जहां उनके वृषभ स्वरूप धर्म है, वही गौ माताएं भी निवास करती हैं। आज आप अपने कान खोल के जो गौ में हम लट दे रहे हैं और गौ को खेत में नहीं घुसने दे रहे हैं और गौओं को आम हम यहां से भगा रहे हैं और ये कह रहे हैं हमारा किसान भाई इधर के चिप में तो सुनता रहता हूं, क्षमा करना मुझे, बोले इनको भगाओ यहां से। गौ माने स्वयं धर्म है। हम अपने स्वार्थ में इतने मगन और तल्लीन हो गए हैं कि हम अपने घर में से धर्म को भी बाहर निकालना चाहते हैं। बुरा तो नहीं लगता? अब गौ कहां जाए? आपने सास की भूमि को अपने कब्जे में कर लिया। जो गौचर थे वो किसानों ने उनकी हद से, उनके खेतों से जो गौचर बने थे उन्होंने तोड़ के अपने कब्जे में कर लिया। अच्छा जी बताओ, गौ का क्या यहाँ पर कोई उनका कोई अन्याय है क्या? भाई गौ को घास चाहिए, चारा चाहिए तो गौ जाए कहाँ महाराज? जहाँ उनके पति वृषभ रूप धर्म है और वही गौ माताएं भी निवास करती हैं और उसी लोक में महाराज देवताओं और असुरों से पूजित नर्मदा नदी भी विद्यमान है। नर्मदा जी का मैं जानता हूं आज तक इतना महात्म आपको किसी वेदाचार्य ने, किसी भी धर्माचार्य ने, किसी भी महाराज भागवताचार्य ने नर्मदा जी के विषय में इतनी महत्वपूर्ण उनकी ख्याति विख्याति का प्रसंग कभी नहीं लाए हुए। वही बात नर्मदा जी भी विद्यमान है और उन्हीं के जल से गौ बछड़े और सब देवता तृप्त होते रहे। नर्मदा जी के जल से शिवलोक में गौ बछड़े और जितनी भी श्रेष्ठी है वो पूरी की पूरी बात तृप्त होती रहती है। किससे? नर्मदा जी के जल से। ब्रह्मा विष्णु उमा सहित महेश्वर देवता आदि ऋषि पितृगण मातृगण तथा अन्याय लोकों सहित शिव जी के और नर्मदा लोक के भी इस गौलोक के अंतर्गत आपके हमारे पितृगण
मातृगण सारी सृष्टि उसी शिवलोक में गौओं के साथ और नर्मदा जी के जल को पी के तृप्त होती है। अब बताइए भैया, मेरी बात को समझिए, नर्मदा जी कितनी दया कर रही है। हमारे पितृगण और मातृगण, हमारी माताएं पिता सब वही है। अच्छा, रुद्र लोक के जो भी गुण है वो गौलोक के ही है। जैसे गौलोक के वैसे ही रुद्र, जैसे रुद्र लोक के गुण बताए ना भगवान शंकर के लोक के, वैसे ही गौलोक है। गौ को कभी अपमान करो, आप समझ लो। अगर गौ खाती है, खाया नहीं। मुझसे किसी ने कहा था वो ऐसा कर दिया था, गौ खा गई, तो मेरी उनका खा गई, तुम्हारा क्या ले गई। गौ का खाना हमारा पुण्य का काम हो गया। वैसे तुम्हें गौ को कहीं खिलाने जाना पड़ता, लेकिन आपके घर में आके गौ स्वयं अगर अछूता और कोई अन्न खा जाए तो आप अपने भाग्य की सराहना करो, अपने भाग्य को। और हम आज गौओं को मार के भगा रहे हैं। मैं जानता हूं कि फसल का नुकसान होता है, लेकिन उनके लिए भी व्यवस्था करो। अब आप कहेंगे उनकी व्यवस्था क्या? शासन ने गौशालाएं खुलवा दी। आप गौशाला में ले जाके उनको बोलिए, और जो भी आपके सरपंच है या जो भी सेक्रेटरी है उनको कहिए कि भाई इसकी व्यवस्था आप करिए। सही बात है, उनको दाना इनका दाना पाना तुम्हें मिलता है। आज बुरा मत मानना, मैं बहुत बड़ी बात कहने जा रहा हूं। सही बात है, उसका फंड शासन दे रही है, तो जो गौ मारी मारी क्यों घूम रही है? अब आप कहोगे आपकी फसल, तो शासन ने आपकी बात को सुन के देखा कि भाई किसानों की फसल बेकार हो रही है, तो शासन ने कहा कि जगह जगह पे जाके गौशाला खोलो। लेकिन गौशाला बनी है, गौशाला खाली पड़ा हुआ है, लेकिन गौशाला के लिए जो घास और जो दाना आ रहा है वो कहाँ जा रहा है? तो आप कब तक जो है, मैं क्या शब्द बोलूं, कब तक ये सहते रहो? क्यों भैया शांत हो गए? मैंने कोई गलत बात कह दी तो मेरी कान पकड़ो मेरे आगे। भाई गौ जाए तो जाए कहां? आप किसानों की भी सुनी शासन ने, आप जाके पुकार करते हो मंत्रियों से, शासन से, तो मंत्रियों ने, शासन ने भी आपके लिए कहा ठीक है, जिसने गौचर तोड़ लिए कोई बात नहीं है, हम गौ के लिए गौशाला बना देते हैं। अब आपकी सारी गौशाला खाली पड़ी है, बताइए तो गौशाला के अंदर गौ क्यों नहीं आप रखवाते? और एक नहीं, पूरे भारत के अंदर हजारों गौशाला बनी, और सबके लिए शासन घास, अनाज का बजट और फंड आ रहा। क्षमा करना मेरे भाई, जय श्री राधे राधे। अजय सब फंड आ रहा। अब ये फंड जाकर क्या आप हम देख के भी धृतराष्ट्र बने हुए? माने हमने गौचर तोड़ लिए, उनका अधिकार पैसे लगाए दो, गौशाला सुनी नहीं सुनी पड़ी भाई। आखिर को गौ, जहां में गौ का प्रसंग आ गया है कि शिवलोक में गौ है। सही बात है। और ये हमारा भारत राष्ट्र, माने गौ को हमने लक्ष्मी और शक्ति स्वरूपा भगवती माना है। आप समझते गौ की कितनी बड़ी महिमा मानी जाती है। गौ के लिए शासन ने अनेक फंड दे दिए, लेकिन आप चाहो ना, मैं किसी को ये नहीं कह रहा हूं, आप भैया जो भी आपके सरपंच है, जो भी आपके सेक्रेटरी है क्षेत्र के, उनसे कहो भैया इसमें घास फूस करो, सुरक्षा करवाओ, प्रेम से कहो उनसे। भाई शासन कोई कमी छोड़ रहा हो तो आपका हमारा कहने का अधिकार है। तो ये गौ की बात आ गई महाराज कि उनके क्या बोले, असुरों सहित पूजित है। गौ को असुर भी पूज रहे हैं महाराज। अब अंदाज लगा लो, गौ की पूजा राक्षस भी कर रहे हैं, है ना?
और उन्हीं के जल से गौ बछड़े तथा सब देवता तृप्त होते। नर्मदा जी के जल से बछड़े एवं संपूर्ण सृष्टि तृप्त होती है। ब्रह्मा विष्णु उमा सहित महेश्वर देवता ऋषि पितृगण मातृगण तथा अन्य लोकों सहित शिवलोक और नर्मदा जी का लोक भी इस गौ लोक के अंतर्गत है। गौ लोक अलग है। अब आप बताइए, बैकुंठ से भी अलग है गौ लोक। भगवान ने बनाया है। क्या भगवान प्रसन्न होता होगा जब हम गौ में लाठी मारते हैं, गौओं को हम यहां से खदेड़ते, गौ को हम अपनी धर्म की सीमा से भी उनको अधर्म की सीमा में ले जाते, वो कहा जाए। जैसे हमारे बूढ़े माता पिता जिन्होंने हमारा पालन पोषण किया उनको बढ़ा दिया, अब कहोगे भाई इनको बढ़ा, उनमें से बूढ़े हो गए, तो क्या धर्म इसको स्वीकारेगा? नहीं स्वीकारेगा। तो मेरा आप सभी से अनुरोध है कि इसमें आप हमेशा थोड़ा सा गौ के लिए, हमारा जो भी हमारे क्षेत्रवासी भी बैठे हुए, आपकी जो गौ तिल्लेमारी खा रही है ना, आपकी 2-3 गौशाला बनी है। आपके क्षेत्र में 4-5 गौशाला है। आप जो भी वहां के सरपंच हैं, जो भी प्रमुख हैं, उनसे हाथ जोड़ के प्रार्थना करिए कि भैया जी आप कर क्या रहे हैं। सही बात है। अब उसमें क्या जाता है हमारा, मैं लड़ाने वाली बात भी नहीं कर रहा हूं, प्रेम से कहेंगे, बिल्कुल वो चीज ही नहीं, प्रेम से कहेंगे। भाई शासन फंड दे रही है, शासन अनाज दे रही है, घास फूस और जल और नौकर चाकर की व्यवस्था तक दे रही है, लाइट दे रही है। अभी बता दिया ट्यूबवेल भी लग गई, तो बताइए हम क्या करने जा रहे हैं? भाई हमने जमीन भी अपने कब्जे में कर ली, सरकारी गौचर थे, अब जो धन आ रहा उसको भी अपने कब्जे में कर रहे हैं, तो ये बिल्कुल प्योरली अधर्म हो रहा। बुरा मत मानना, गौ की कथा आ गई इसलिए मैं इसमें बोला हूं भाई। वही गौलोक के भगवान शंकर के लोक में जो गुण है वही गौलोक में, गौलोक में भी वही है। नंदा, भद्रा, सुमित्रा और सुशीला तथा सुरभि, ये 5 गौ माता शिवलोक से प्रकट हुई है। और सुन लो आगे महाराज। अब देखिए आप कौन कौन सी वो शिवलोक है ना, जहां पर नंदा, भद्रा, सुमित्रा, सुशीला एवं सुरभि, ये 5 गौ माता शिवलोक से प्रकट हुई है। मार्कंडे जी कह रहे हैं धर्मराज दुष्ट। हम इनकी वंशावली कहां से चली है? शिवलोक से। पवित्र है। अगर हमको कोई कभी गौदंड लग जाता है, हम बिल्कुल पूरा क्रियाकलाप करते कि नहीं करते? गंगा जी जाते हैं, ब्राह्मण करते हैं, किसी की बेटी की शादी करते हैं, हमको डांट लगता है, पंच हमको स्वीकार नहीं करते हैं, नहीं करते। पंच अगर किसी से गौदंड लग जाए तो गांव तक में प्रवेश नहीं होने देते। गौ का बहुत बड़ा महत्व है। कन्हैया ने गौ चराई, भगवान कृष्ण ने वृंदावन गोकुल में गौ चराई। और गौ कैसे चराई? नंगे पैर। माता जसोदा कहती थी, लला तू छोटा सा बच्चा है, जूते कुछ पहन के जाया कर भैया। जब मेरी गौ माता बगैर जूते चप्पल के जाती है, भला मैं कैसे जूते चप्पल पहन के जाऊं? माने भगवान ने बहुत बड़ी, जब ये तपस्या त्याग वैराग किया है, तो हम किस खेत की मूली? सच्चे दरबार की जय। जहाँ गऊ के खुर पड़ते थे, जहाँ गऊ के खुर पड़ते थे, भगवान उन खुरों को बचा के चलते थे। जहाँ गऊ चलती थी, गऊ के खुर होते थे ना, भगवान उन खुरों को बचा के चलते। ये माने गऊ एक बहुत बड़ी पवित्र है। गऊ हमारा धर्म है, गौ हमारी प्राण है, आस्था है। लेकिन इन प्राणों को हम धिक्कारते हैं, धुतकारते हैं, इनको भगाते हैं, गेट पे खड़ा नहीं होने देते। किसी के खेत में आ जाए तो वो खेत वाला बड़ी बेदर्दी से उनके साथ बर्ताव करता। मैंने तो बात जो कहनी थी धर्म कहता वो मैंने कह दी। मैं तो चूंकि गौ की स्थिति देख रहा हूं, मैं स्थिति न देखता तो इतनी बात भी मैं न कहता। अच्छा, छठी नर्मदा जी हमारे
5 गऊ है, छठी कौन है? नर्मदा जी। जिस शिवलोक से प्रकट हुई नर्मदा, वही संपूर्ण लोकों पर अनुग्रह करने की इच्छा से प्रकट हुई है महाराज। ये सब लोक माताएं अपने गुणों द्वारा संपूर्ण जगत को सदा तृप्त करती है। वो गऊ हमको दूध देती है। हमारा कोई बीमारी लग जाए तो कोई वैद्य हकीम डॉक्टर बताता है कि इसको गऊ का दूध पिलाओ। अच्छा, गऊ कहां से लाओगे? जब गऊ आपने घर से ही हटा दी तो उस समय दूध कहां से लाओगे? आप मांगने किसी घर जाओगे? गऊ के दूध में तासीर है, धर्म है, शक्ति है, एनर्जी है। गऊ तामसिक, गऊ का दूध और घी, उसका मक्खन तामसी नहीं है। भैंस का दूध, दही, मक्खन, घी ये तामसी है और गऊ सात्विक है। इसके गऊ के अंदर चर्बी नहीं होती है और भैंस के सभी दूध में चर्बी, वो हार्मफुल होता है। इसलिए गऊ हमारी पुण्य मानी गई है, मरते में भी और जीते में भी नहीं। शादी ब्याह हो, कोई भी सांस्कृतिक या मंगलमय कार्यक्रम हो तो उसमें गऊ की पूजा हो, गऊ की पूजा और ध्यान हो। जब किसी देवता की प्राण प्रतिष्ठा होती है किसी की, तो उसमें गौ मूत्र भी लगता है, उसमें भैंस मूत्र नहीं लगता है, गौमूत्र लगता है। मैंने तो यहां तक देखा है कि जब कोई पानी नहीं मिलता था, पुराने टाइम की बात है, तो बड़े बूढ़े थक जाते थे, जब कहीं घाट नहीं मिलता तो गौ के पेशाब को, मूत्र को पी लेते। गौ पवित्र है। गौ के शरीर में अगणित देवता वास करते हैं। अगणित माने देवताओं की संख्या करोड़ों में दी है। हम 56 करोड़ देवता कहते हैं, 56 नहीं, 56 करोड़ देवता वास करते हैं। सारे संसार को गौ माता और नर्मदा जी का जल सभी को तृप्त करता है। जी मार्कंडेय जी ने साफ कह दिया महाराज, और ये बता दिया, बोले धर्मराज, शिवलोक से प्रकट हुई गौ यहाँ आकर घास खाती है। कहाँ मृत लोग क्या खाती है? घास। भाई ये पुराण आज नहीं लिखा गया, ये पुराण आदि का है, सतयुग का है। मानी ये चौथा युग लग गया, कलयुग। ये 3 युग कितने बड़े होंगे? ये वेद पुराण आज नहीं लिखा गया है। हमारे ऋषियों ने, हमारे महात्माओं ने, हमारे मार्कंडेय जी ऋषि आदि ऋषि है। कौन है महाराज? आदि ऋषि, शंकर का अवतार। बोले धर्मराज जी महाराज, बोले शिवलोक से प्रकट हुई गई हुआ यहाँ आकर घास खाती है और वन में चलती है, निर्मल जल पीती है, शरीर को पवित्र करती है और मधुर दूध देती है, जिससे संपूर्ण जीव जगत और जीवन धारण करता है। जैसे छोटे बच्चे वाली स्त्रियों से घर की शोभा होती है, ठीक उसी प्रकार छोटे बछड़े वाली गऊ से जिनके घर में सुशोभित होती है, उनके घर की शोभा आप ही आप। ये भगवान शंकर का स्वरूप है, मार्कंडेय जी और धर्मराज युधिष्ठिर, माने दोनों ही धर्म के प्रतिबिंब है और प्रतीक है। आप हम बड़े भाग्यशाली हैं कि आज गौ की कथा भी आ गई। हम कई वर्षों से गौ के विषय में कहते रहते थे कि गौ माताओं के साथ हम अन्याय कर रहे हैं। अगर हम एक एक गौ को भी रखें, मैंने तो कल बैठा था पंडित जी के, जहां हमारे पुजारी के 10-11 गौ है, मुरार जैसे शहर के अंदर 10-11, और बताते हैं, आप बता रहे थे, बोले 2.25 मन गेहूं हुए थे, बेचा नहीं है कुछ भी, पूरा गऊ को उसी में से दाना पीना देना। और गऊ मस्त है पंडित जी की, मैंने देखी नहीं है, लेकिन कल आपके गांव के कोई एक सज्जन बैठे थे, वो उन्होंने ऐसे ही अनाज वाले बोले, महाराज आपकी तो गऊ बड़ी तगड़ी है, बोले बड़ी तगड़ी गऊ। हम क्या कर रहे हैं? एक गरीब ब्राह्मण, मैं तो ये कह रहा, एक गरीब ब्राह्मण, आप समझ लो, जो 10-11 गऊ रखे हुए, आप समझ, हमारे पास तो जमीन जायदाद, खेत खलियान सब कुछ है, क्या हम 1-2 गऊ नहीं रख सकते? रख सकते।